फवाद चौधरी इस वक्त कराची में मीडिया से बात कर रहे हैं कि हम इस्तीफ़े का मुतालबा इसलिए करते हैं कि दरअसल वो चिराग जिसको रगड़ने से ये ओमनी ग्रुप के सारे काम हो रहे थे, उसका जिन जो है वो मुराद अली शाह है। ये उनको जब ये चिराग रगड़ते हैं ओमनी ग्रुप वाले, तो मुराद अली शाह उनके सामने हाज़िर होकर कहते हैं कि हुक्म क्या, मेरे लिए क्या हुक्म है आका। और वो फिर उसके बाद जिनको कहते हैं कि ये हो जाए, सिंध बैंक से हमें 54 करोड़ रुपए का कर्जा ले दें, वो ठग करके हो जाता है। वो कहते हैं हमारे अकाउंट्स खुल जाएं, वो खुल जाते हैं 54 बिलियन रुपीस का। उसके बाद वो कहते हैं कि हमें बाकी जो हमारे अकाउंट्स हैं समिट बैंक को हमने लेना है, उसको वो भी मामला सारे सीधे हो जाते हैं। सो वो जिन जो इनके लिए तमाम बातें कर रहा है वो तो मुराद अली शाह है। लिहाजा इसलिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है मुराद अली शाह के इस्तीफ़े का मुतालबा करती है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे पीपल्स पार्टी के अंदर सिंध में हुकूमत की तब्दीली के लिए, हर वो शख्स जिसके दिल में सिंध के अवाम का दर्द है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, वो तब्दीली चाहता है। और पीपल्स पार्टी के जो संजीदा लोग हैं वो भी तब्दीली चाहते हैं। जब ये मामला शुरू हुआ है, हमसे ख़ुद सिंध में पीपल्स पार्टी के अरकान ने रब्ता किया है और वो कह रहे हैं कि आप तब्दीली के लिए आगे बढ़ें। तब्दीली की वो लहर जो बाकी 3 सूबों ने देखी है, जो पूरे पाकिस्तान ने देखी है, वो सिंध का भी हक़ है कि वो उस तब्दीली का हिस्सा बने। सिंध के अवाम का भी हक़ है वो उस तब्दीली का हिस्सा बने। अभी मैं आ रहा था, मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ और मैंने इकॉनमी में सफ़र किया है। रज़ा रबानी साहब 27 साल से सेनेटर हैं और वो सबसे बड़े यहाँ बनते हैं, मज़दूर रहनुमा बनते हैं। वो सबसे आगे चढ़ के जो है वो बिज़नेस क्लास में वो सफ़र करते हैं। वो अपनी एंटाइटलमेंट उनकी नहीं है, लेकिन वो मिनिस्टर्स हाउस में मिनिस्टर्स कॉलोनी में रह रहे हैं। अगर आज बेनज़ीर भुट्टो शहीद ज़िंदा होती तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख उनको होता कि आज जिस तरह से सिंध ने फाटा को, जो कमिटेड था कि NFC अवार्ड में तमाम सूबे हिस्सा डालेंगे, सिर्फ एक सूबा हिस्सा नहीं डाल रहा और वो सिंध है। तमाम बाकी तीनों सूबों ने, वफाक ने अपना हिस्सा अदा किया है फाटा की तरक्की के लिए। ये जब बातें करते हैं खड़ी होके वहाँ पे, वीकर ग्रुप्स के साथ खड़े होने की बात करते हैं, ये खुद को एक जमहूरियत का चेहरा बना के पेश करने की बात करते हैं, और जब ये अमली काम आता है तो आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने ख़ुद को लाताल्लुक़ किया फाटा से। वो पैसे भी सिंध के गरीबों में ख़र्च नहीं होने, वो पैसे भी ओमनी ग्रुप और जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की जो बड़ी बड़ी शाखें हैं उनमें चला जाना है। दुख की बात यह है कि सिंध के अवाम का पैसा लंदन में ख़र्च हो रहा है, दुबई में ख़र्च हो रहा है। कराची के अवाम, कराची का देखे क्या हशर नशर हुआ है कि पैसे नहीं, लेकिन 1-2 जो ख़ानदान हैं बड़े, उनके लिए पैसे हैं। सो मुझे नहीं लगता कि सिंध के जो बैक बेंचर्स हैं, सिंध में जो पीछे बेंचों पे बैठे हुए पीपल्स पार्टी के अरकान हैं, जो वोट लेकर के आते हैं, वो भी इस सूरत हाल के ऊपर खुश हैं। लिहाजा तब्दीली की सबसे ज़्यादा लोग, जो लोग अवाम के करीब हैं, वो बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये तब्दीली का सफ़र शुरू हुआ है। हम चाहते हैं पीपल्स पार्टी खुद तब्दीली ले आए, मुराद अली शाह इस्तीफ़ा दे दे, नया वज़ीर आला ले आए। हम पहले मौका देना चाहते हैं। अगर ये मौके से अवेल नहीं करते, वो इससे फ़ायदा नहीं उठाते, मुराद अली शाह इस्तीफ़ा नहीं देते, तो यकीनी तौर के ऊपर हमें यहाँ पर अमली इक़दामात लेने पड़ेंगे, और जो अमली इक़दामात हैं वो इंशाल्लाह हम लेंगे। और पीपल्स पार्टी की जो भरपूर अक्सरियत है इस वक्त सिंध में, वो इंशाल्लाह हमारा साथ। ये बताएं आप कि जब लुटेरों की हुकूमत थी, पेट्रोल सस्ता था, दवाएं सस्ती थी, बिजली सस्ती थी, गैस सस्ती थी और मईशत ऊपर जा रही थी, स्टॉक एक्सचेंज। और पूरा सवाल सुन लें आप मेरा। और जब ईमानदारों की हुकूमत आई है तो एक महंगाई का एक तूफान आया हुआ, गरीब का जीना मुश्किल हो गया है। ये कैसी तब्दीली है, बताएंगे? सबसे पहले मुझे आप बताइए कि जब PTI की हुकूमत आई थी उस वक्त तेल की क्या कीमत थी, बताइए ना।
अभी बड़ी ये बताइए कंपनी इस वक्त बड़ी हुई है। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ऐसे ना कर दिया करें। जब भी सवाल करें कोशिश होनी चाहिए, जब बेसिक फैक्ट पे बात करें तहकीक होनी चाहिए। तेल आज सस्ता है। आज जो तमाम वो गरीबों की जो चीज़ें हैं वो सस्ती हैं। डीजल आज उस वक्त से 2 रुपया सस्ता है जब आया था। उसके बाद जो तमाम हमारी जो वेजिटेबल्स हैं उनकी कीमत में जो है वो कमी आई है, चाहे वो सवाए चंद चीज़ों के। बड़े लोगों के लिए यकीनन इजाफा हुआ है। बड़े लोगों के लिए फिलहाल हमारी हुकूमत के इक़दाम, गरीबों के लिए हम इक़दाम कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो पीपल्स पार्टी का इल्जाम है कि पीटीआई जो पहले दिन से सिंध हुकूमत पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है, तो क्या इस मरतबा जो आए हैं आप उनके साथ आपकी मुलाकात होगी या मुराद अली शाह के इस्तीफा न देने की सूरत में आप कोशिश करेंगे सिंध में हुकूमत बनाने की? देखिए, पहला मौका हम देना चाहते हैं पीपल्स पार्टी को कि वो खुद फैसला करे। मुराद अली शाह इस वक्त सिंध के अवाम के मुफाद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, लिहाजा हम समझते हैं कि जो सिंध में पीपल्स पार्टी है वो खुद इसको सोचे और मुराद अली शाह से इस्तीफ़ा लिया जाए। अगर वो इस्तीफ़ा नहीं, बताइए कि आप यहाँ आए, सिंध हुकूमत कहती है कि चौधरी फवाद सिंध को यतीम खाना ना समझे, और इमरान खान साहब या इसी जगह जहाँ खड़े, इसी जगह शायद खड़े होकर कमिटमेंट पूरा होता था। सिंध हुकूमत को कितना वक्त आप देंगे कि वो तब्दीली ले आए, और इमरान खान साहब सिंध के लिए क्या पैकेज करने जा रहे हैं? थर के लिए और सिंध के लिए सुना है कि वो बड़ी तब्दीली के लिए पैकेज करने हैं। दोनों चीज़ों का जवाब दें। यतीम खाना वो होता है जिसका कोई वाली वारिस ना हो। इस वक्त जो वाली वारिस सिंध का कोई नहीं है, क्योंकि इनकी हुकूमत जो है इस वक्त ऐसे ही है कि जैसे जब कोई किसी का इंतकाल होता है और दुश्मन जो है वो घर पे कब्ज़ा कर लें। इस वक्त इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है सिंध के ऊपर। हम तो सिंध के अवाम के जो दुख और दर्द हैं उनके साथी हैं। हमारी जो पार्टी है उसके वो मिडिल क्लास की पार्टी है, लोअर मिडिल क्लास की पार्टी है। हमारी पार्टी सिंध के अवाम के साथ खड़ी है। हम सिंध के अवाम को सिर्फ हम ये पैगाम दे रहे हैं, जो पैसा पाकिस्तान पूरे से आपकी तरफ आ रहा है आपके ऊपर नहीं लग रहा। अगर आप लोग खुद इसके ऊपर ख्याल नहीं करेंगे, ये जो वो पैसा लंदन अमेरिका में ही निकलता रहेगा। सिंध के अवाम जो हैं, जब आप देखिए जब पाकिस्तान बना था या जब शुरू हुआ था मामला, सबसे ज़्यादा एजुकेशन, सबसे ज़्यादा तालीम सिंध के जो थी वो कहाँ इंडिकेटर्स कहाँ पर थे। आज जब इनके इक़्तिदार की इतना अरसा हुआ है उसके बाद आज सिंध पे खड़ा है, वो तो उसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ये बता दें आप आए पीपल्स पार्टी ने इजलास बुला लिया कि वाकई तब्दीली होने जा रही है, किसी से राब्ते हैं? मेरा ये ख्याल है घबराहट ज़्यादा है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम उन्हें हौसला देने आए हैं कि जनाब आप हौसला करिए और आप अपना जो निज़ाम है उसको, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो सपोर्ट करते हैं पूरी तरह, पूरा जो निज़ाम है, लेकिन तब्दीली नागुज़ीर है। वो खुद कर ले। मीठा सा सवाल, ये किन को आप मशवरा देते हैं कि वो इसे गोल पी लें? ये किन के लिए आपने कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए, नून लीग के लिए, या अपने लोगों के लिए? मुझे सवाल आया था कि सवाल पूछा गया था कि बाज़ लोग कह रहे हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकती। उनको मैंने मशवरा दिया था कि आप इस गोल का छिलका पी के रात को सोया करें, उससे नींद अच्छी है। जो हमने फैसला किया कराची के लिए, चांद नवाब साहब का एक सेकंड जवाब, वो जो हमने फैसला ये किया कि हम पैसे दे रहे हैं, वफाक से पैसे आते हैं, सिंध में नहीं लग रहे, इसलिए हमने यहाँ कहा कि कराची में है तो कम से कम हमारी एक पुरानी कंपनी है, फेडरल कंपनी है, उसके ज़रिए हम यहाँ पर तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम बनाने जा रहे हैं। उसमें प्राइवेट पब्लिक पर अभी जैसे जब आए थे यूएई के रूलर हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन ज़ैद आए थे, तो सिंध के लिए सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो कराची के लिए आया है, सैलिनेशन, ये जो पानी के पीने का प्रॉब्लम जो है, और इंडस्ट्रियल वाटर का जो है। इस तरह से जो भी अब प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं पैसा सही सूरत खर्च हो जाए। जितना पैसा सिंध को मिला है, अगर ये जायज़ खर्च होता तो आज सिंध में किसी आदमी के पास कोई गिला करने की बात ना होती। ये मसला हुआ। एक एक करके ले लेते हैं। मीडिया जो है वो शदीद बहरान से गुजर रहा है, रोज आना जो है वो कई 100 साफियों से निकाल दिया जाता है, मीडिया पर्सन्स को, कैमरामैन को। तो आप जो है वो आपके पास है इत्तलात की कमान, तो आपने कोई हिकमत अमली बनाई है कि जो इतना मीडिया रिसेशन आ रहा है कि तमाम तर बेरोजगार लोग कहाँ पर जाएंगे, किस तरह से अपने जो है वो घर चलाएंगे, क्योंकि कई हज़ार जो है वो पाकिस्तान भर से नौकरियों से मीडिया पर्सन्स को हटा दिया गया है। लेकिन आप वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, आप जवाब दे लें, आप समझ आ गए, पॉइंट आ गया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कहा गया था कि जो इश्तिहारात में बकाया जात है वो हुकूमत से नहीं मिल रहे, लिहाजा फौरी तौर के ऊपर हमने 50 करोड़ रुपया जारी किया
इस मामले के ऊपर काबू पाने के लिए कि आप ये जो वर्कर्स को निकाल रहे हैं ये ना निकले। अब मसला ये है हमारा कि हमारा जो पैसे आए हैं उसके बाद भी वर्कर्स को नहीं रुका गया। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो क्लाइंट हैं वो एजेंसीज़ हैं। अब हम नई एडवर्टाइजिंग पॉलिसी लेके आ रहे हैं। उस एडवर्टाइजिंग पॉलिसी में हमारी कोशिश ये है तमाम स्टेक होल्डर से मिल के इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि जो हम एडवर्टीज़मेंट है वो इस बात से जोड़ देंगे कि आप अपने जो इदारे हैं उनमें तनख्वाहें पूरी करेंगे और लोगों को जो लेबर लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम आपको इश्तिहार देंगे, वरना हम आपको इश्तिहार नहीं। अच्छा, ये अननोन जो पीटीआई के भी अब निकल आए हैं अकाउंट्स वगैरह, डॉन ने खबर भी छापी है और स्टेट बैंक का भी उस पर स्टेटमेंट आया है कि ये क्या है कि पीटीआई भी क्या नॉन उसमें निकले फलूदे वालों में। पहली बात तो आपकी बात बिल्कुल सही है, डॉन ने खबर छापी, स्टेट बैंक ने उसको डिनाई किया। उसके बाद डॉन जो है उसको अब चाहिए कि फ्रंट पेज पे उतनी ही बड़ी माफ़ी मांगे जितने उन्होंने किया। और फेक न्यूज़ इसको कहते हैं, फेक न्यूज़ आ रही है, फेक न्यूज़ जो है उसको हम इंशाअल्लाह ताला आप काउंटर करेंगे। अच्छा, चौधरी साहब चाहते थे एक सवाल का जवाब देने। कहा यह जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब इसलिए इस तरह की बातें करते हैं कि वो पीटीआई छोड़कर किसी और पार्टी को भी अब ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं इस पर, इस सवाल पर? सर अफवाहें, पार्टी का नाम बता दें अगर ज्वाइन। अफवाहें हैं कि आप पीटीआई छोड़कर अब कहीं और जाने का सोच रहे हैं, तो ये इसका कुछ जवाब दें। इसलिए कि आप पीटीआई के अलावा और कोई पार्टी बचनी नहीं पाकिस्तान में, बाकी सारे तो जेलों में। फवाद साहब मुराद अली शाह से आप इस्तीफा का मुतालबा करते हैं, लेकिन नेब के केसेस वजीर आजम के हिसाब से भी हैं, तो उनसे आप क्यों इस्तीफा तलब? वजीर आजम के ऊपर कौन सा केस है? मैं यही तो कहता हूँ रोज़ कि 27 लाख रुपए का केस एक नैब ने बना दिया हुआ है जिसकी कोई तुक है ना कुछ है, और उसके ऊपर तो नैब को ना सिर्फ केस वापस लेना चाहिए बल्कि प्राइम मिनिस्टर से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक सवाल आखिरी सवाल, नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि पीटीआई जो है यहाँ पे स्टेशन तो बना के नहीं दे रही जो मेट्रो उसके जो मंसूबा तैयार किया था, तो अभी तक वो उनकी तरफ से कह रहे हैं कि आप काम नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं। शाह साहब के हम साथ हैं। शाह साहब देखिए हम कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्ट्री के, उनके खिलाफ मैं कोई बात नहीं करूँगा, हमारे दोस्त। वफाकी वज़ीर इत्तलात सिंध के एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि सिंध में पीपल्स पार्टी के सीनियर कायदीन ने हमसे राब्ता किया है।